दोस्तों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसे अब कलअदम करार दिया जा चुका है, उसके बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का उर्स आया। हर साल 18 से 21 अक्टूबर को होने वाला ये उर्स न सिर्फ जमात बड़ी धूमधाम से मनाती थी, बल्कि हुकूमती मशीनरी भी मुआविनत फराहम करती थी। ट्रैफिक पुलिस रास्तों की बंदिश का बताती थी और मुतबादिल रोड जारी करती थी। पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए जाते थे, जबकि हजारों मुरीद और कारकुन खुसूसी बसों के जरिए मज़ार तक पहुँचते थे। हुकूमत मेडिकल कैंप्स, पानी की सप्लाई और कुछ मामलों में खाने तक का इंतजाम करती थी। लेकिन नवंबर 2025 में मनाजिर इसके बिल्कुल उलट नजर आए। मस्जिद रहमतुल आलमीन, जहां अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का मज़ार मौजूद है, वहां से 1 किलोमीटर दूर तक दोनों तरफ सड़कें बंद थीं। पुलिस की भारी नफरी और कंटेनर्स की मौजूदगी साफ दिख रही थी। मज़ार और मस्जिद के पास कारकुन तो दूर, आम शहरी को भी जाने की इजाजत नहीं मिली। वही मुकाम जो हर साल हजारों बल्कि तहरीक लब्बैक के दावों के मुताबिक लाखों अफराद से भरा रहता था, इस बार वीरान था। लब्बैक के दावों के मुताबिक लाखों अफराद से भरा रहता था, इस बार वीरान था। इसी वीरानी और सन्नाटे के बीच तहरीक के हमदर्दों के दिलों में सवाल उठा कि अगर जमात कलअदम रहती है और साद रिजवी लंबे अरसे तक रूपोश रहते हैं, तो उनकी जगह कौन कारकुनों और हमदर्दों को मुत्तहिद रखेगा, कौन तंजीम को जिंदा रखेगा और कौन सा किरदार वोट बैंक को बचा सकेगा, ताकि वक्त आने पर जमात अपनी ताकत दिखा सके। यही चुनौती पाकिस्तान की एक और सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ के सामने भी मौजूद है। वहां भी लीडरशिप मंजर-ए-आम से गायब है, कारकुन जेलों में है या रूपोश। पार्टी कानूनी तौर पर मौजूद नहीं, मगर एक फ़र्क ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जानते हैं कि उनके लीडर अडियाला में बंद हैं और वहां से हिदायत जारी करते हैं जिन पर अमल भी हो जाता है। इसकी मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली है, जहां अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ अपने लीडर के हुक्म पर इस्तीफा दिया और एमपीए ने सोहेल अफरीदी को चुना। इसी वजह से तहरीक इंसाफ अपना वजूद बरकरार रख सकी। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के कारकुन और हमदर्द अपनी क़यादत की मौजूदगी से ही वाकिफ नहीं है। क्रैकडाउन के दौरान अल्लामा साद रिजवी के अहले खाना की गिरफ्तारी की खबरों ने यह भी दिखाया कि कारकुन किसी हद तक उनके घराने के लिखित या अप्रत्यक्ष अहकाम भी मान सकते हैं, मगर ये इम्कान बहुत कम है। पाकिस्तान में सख्ती की सूरत में बैरूनी मुल्क से क़यादत का मॉडल भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करते रही हैं। अगर साद रिजवी या अनस रिजवी मुल्क से बाहर जाने में कामयाब होते हैं तो ये मॉडल अपनाया जा सकता है, वरना उनके मुकर्रर किए हुए रहनुमा मुल्क से बाहर रहकर जद्दोजहद जारी रख सकते हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करके गलती की? क्या गजा जंगबंदी के बाद मार्च का ऐलान वापस नहीं लेना चाहिए था? और साद रिजवी की गैर मौजूदगी में कौन कारकुनों की रहनुमाई बेहतर तरीके से कर सकता है? क्या इस बार भी तहरीक 2021 की तरह मुश्किल वक्त से निकल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इस वीडियो में कुछ ऐसे अफराद का जिक्र है जो साद रिजवी की गैर मौजूदगी में पार्टी की क़यादत संभाल सकती हैं। सबसे पहला नाम उनके भाई अल्लामा अनस रिजवी का है, जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर भी हैं और सबसे आखिर में भी, क्योंकि वो भी अपने भाई की तरह मुकद्दमात में नामजद हैं और रूपोश हैं। उनका नाम भी सफरी पाबंदियों की लिस्ट में शामिल है। हाँ, अगर वो पहले से ही मुल्क से बाहर हों और वहाँ से हम दर्दों के लिए वीडियो पैगाम जारी करें तो कारकुन उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। पार्टी के नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह भी मकबूल हैं, मगर उनके सख्त बयानात और गिरफ्तारी के मामलात उन्हें मौजूदा हालात में क़यादत से दूर कर देते हैं। इसके अलावा मजलिस शूरा के रहनुमा, जिनमें सैयद सरवर शाह सैफ़ी नुमायां हैं, अब तक गिरफ्तारी से बचे हुए हैं और सोशल मीडिया पर लगातार बयानात जारी करते हैं। उनके बयान पार्टी के हमदर्दों तक पहुंच रहे हैं। अगर वो यूं ही गिरफ्तारी से बचते रहे और पैगामात जारी करते रहे तो साद रिजवी की गैर मौजूदगी में पार्टी की गैर रस्मी क़यादत उनके पास चली जाएगी, यानी क़यादत रिजवी ख़ानदान से बाहर हो जाएगी। क्रैकडाउन के दौरान अल्लामा साद रिजवी के अहले खाना की गिरफ्तारी की खबरों ने यह भी दिखाया कि कारकुन किसी हद तक उनके घराने के लिखित या अप्रत्यक्ष अहकाम भी मान सकते हैं, मगर ये इम्कान बहुत कम है। पाकिस्तान में सख्ती की सूरत में बैरूनी मुल्क से क़यादत का मॉडल भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करते रही हैं। अगर साद रिजवी या अनस रिजवी मुल्क से बाहर जाने में कामयाब होते हैं तो ये मॉडल अपनाया जा सकता है, वरना उनके मुकर्रर किए हुए रहनुमा मुल्क से बाहर रहकर जद्दोजहद जारी रख सकते हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करके गलती की?
क्या गजा जंग बंदी के बाद मार्च का ऐलान वापस नहीं लेना चाहिए था? और साद रिजवी की गैर मौजूदगी में कौन कारकुनों की रहनुमाई बेहतर तरीके से कर सकता है? क्या इस बार भी तहरीक 2021 की तरह मुश्किल वक्त से निकल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।